नमस्कार। आज हम बात करेंगे अपने इस खास प्रोग्राम में दिल्ली की राजनीति के बारे में। कैसे दिल्ली में जो इस वक्त उठापटक का दौर है वो जारी है और ऐसे में इसी कड़ी में हम बात करेंगे आज अलका लांबा के बारे में। अलका लांबा वही अलका लांबा जो कांग्रेस की कद्दावर नेता मानी जाती हैं, वही अलका लांबा जिनके बोलों से विपक्षियों के चेहरे जो है वो सन हो जाते हैं, उनके चेहरे की झुर्रियां पड़ जाती हैं। वही अलका लांबा जो कांग्रेस में आई, कांग्रेस से अपने राजनीति की शुरुआत की, वही अलका लांबा जो फिर बाद में आम आदमी पार्टी की तरफ गई और फिर से वापस कांग्रेस में आ गई। लेकिन इस बार कांग्रेस से आखिर नाराज क्यों दिखाई दे रही है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। और कांग्रेस उनकी बात को मान क्यों नहीं रही है, ये बात भी सोचने वाली है। क्योंकि अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पास दिल्ली में कोई संगठन अब नहीं बचा है, उनके कोई पास कोई बड़ा चेहरा नहीं बचा है, और कोई अगर बड़े चेहरे कोई हैं तो उनको भी आप नाराज कर रहे हैं। अलका लांबा जो है कांग्रेस के बड़े चेहरों में से दिल्ली के एक हैं, उसके बाद में भी आप उनसे सही तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, तो इसमें नुकसान कांग्रेस का ही है कहीं ना कहीं। भाई अलका लांबा तो दोबारा से आम आदमी पार्टी में भी जा सकती हैं, बीजेपी में भी जा सकती हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने सभी 70 उम्मीदवारों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो टिकट मिलने की संभावनाएं तो कम है, लेकिन पार्टी के अंदर कुछ और जिम्मेदारी मिल सकती है। और इसके अलावा अगर बीजेपी का तो पूरा अभी मैदान साफ है, 70 सीटों में से एक भी सीट पर जो है उन्होंने ऐलान नहीं किया है। और बीजेपी तो जरूर चाहेगी कि अलका लांबा बीजेपी के साथ में आ जाए, लेकिन क्या अलका लांबा बीजेपी के साथ में जाएंगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कांग्रेस आखिर उनको बनाने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है। भाई अलका लांबा ने कहा था पहले से अपनी पार्टी के सामने, आला कमान के सामने, उन्होंने ये कहा था कि मुझे नई दिल्ली से चुनाव लड़ना है, तो क्यों आखिर उनको नई दिल्ली से चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया। अच्छा चलिए ठीक है, अगर आपने नई दिल्ली से उनको चुनावी मैदान में नहीं उतारा तो कम से कम कोई एक सेफ सीट जहां पर वो कह रही हो, उनकी कोई दूसरी चॉइस भी तो आप उनसे बात करने की कोशिश तो करिए। एक बार वो दूसरी चॉइस बता देंगे, आप वहां से चुनाव लड़वा देना। भाई आपने 47 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, 47 उम्मीदवार कांग्रेस ने मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन उसमें अलका लांबा का नाम ना होना। भाई आपको लिस्ट बनाने से पहले, उम्मीदवार घोषित करने से पहले जो अपने आपने जो उस स्टेट के सीनियर नेता है, लीडर हैं, तो उनसे बातचीत तो कम से कम करनी चाहिए। पहले आप उनसे बातचीत कीजिए, उनसे राय लीजिए, क्योंकि अलका लांबा सिर्फ एक सीट पर नहीं है, बल्कि उनका समीकरण कहे दूसरी सीटों पर भी उनके अच्छा प्रभाव रखती हैं, तो वो अच्छे कैंडिडेट को जो है वो सजेस्ट कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी को इससे मजबूती मिलती है। भाई नेताओं को, जो नेता काम कर रहे हैं, जो नेता आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो उनका खुद का स्वार्थ थोड़ा ही है, वो जो भी काम कर रहे हैं वो पार्टी के लिए काम करते हैं, तो पार्टी को भी फिर उनके बारे में सोचना चाहिए। तो ऐसे में अलका लांबा की कांग्रेस से नाराजगी होना कहीं ना कहीं जाहिर है। अब बात, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अलका लांबा के पास अब ऑप्शन क्या बचते हैं। क्या अलका लांबा बीजेपी आप में नहीं जाकर के निर्दलीय भी चुनाव मैदान में उतर सकती हैं, और निर्दलीय अगर चुनावी मैदान में अलका लांबा उतरती हैं तो सीधा सीधा वो कांग्रेस को टक्कर देना होगा, सीधा सीधा वो कांग्रेस का वोट लेकर के जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस का वोट और अलका लांबा का वोट लगभग एक है। ना तो इससे आम आदमी पार्टी को कोई नुकसान होगा और ना ही बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही रखते हैं, लेकिन ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि अलका लांबा अपना आगे क्या करने वाली है, क्या नया मोड़ दिल्ली की राजनीति में आने वाला। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।